ये कौन से ऐसे फूड्स होते हैं अच्छे जिससे हमें विटामिन डी अच्छी मिकदार में मिल जाता है? सनशाइन ज़रूर। उसके साथ-साथ जो है आप ओमेगा 3 हुँ, ज़रूर लें। आप फ़िश खाएँ, अंडे खाएँ, दूध का इस्तेमाल करें। ख़वातीन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये वाक़ई ही सच है कि मर्दों में कम होती है मूड स्विंग्स, औरतों में ज़्यादा होती है? यस, ये सच है। हार्मोन्स जो होते हैं, हुँ, उनकी चेंजेज़ की वजह से आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। हुँ, जैसे कि आजकल पीसीओएस है, हुँ, पीसीओडी है, इनकी वजह से बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं और हाँ, बहुत से ऐसे होते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। हुँ, कोशिश करें कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखें। जब आप बिल्कुल फ्री होके बैठ जाते हैं ना किसी भी चीज़ के, अब हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको सोच आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा उस पे आराम से बैठ के रोशनी डालना शुरू कर दें। अच्छा ये हुँ, हुआ, वो हुआ। कि मेल्स तो फिर भी अपने आप को कहीं न कहीं कर लेते उनके हैं, दोस्त बाहर होते निकल हैं, के बाहर दोस्त होते आना-जाना हैं। एवरीथिंग, तो अगर या फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम होगी है तो आप ये कोशिश करें कि अपने घर के कामों में, और सबसे बड़ी हुँ, बात कुकिंग, अगर किसी को कुकिंग का शौक है, नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिविटी के साथ करना है। अपनी इरेशनल थॉट्स की तरफ नहीं जाना, अपने रेशनल होके सोचना है कि अच्छा रियलिटी बेस पे सोचना है। हुँ। जैसे विटामिन डी हम कहते हैं कि हमें सूरज से मिल रहा है, सूरज की मिल रहा, रोशनी से बहुत मिलता है, बाहर निकलेंगे वो एग्जैक्टली। ये कौन से ऐसे फूड्स होते हैं अच्छे जिससे हमें विटामिन डी अच्छी मिकदार में मिल जाता है? सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो हुँ, आप सनशाइन ज़रूर। हुँ, उसके साथ-साथ जो है आप ओमेगा 3 हुँ, ज़रूर लें। आप फ़िश खाएँ, अंडे खाएँ, ओके, दूध का इस्तेमाल करें, हुँ, ये और दालें खाएँ। उससे क्या होता है कि आपको ऑटोमेटिकली जो है, ये जब आप इन चीज़ों का इंटेक करते हैं तो आपका विटामिन डी लेवल और आपके जो वो सारे जो आपके ब्रेन के केमिकल्स हैं, वो जो है बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं। ओके। बहुत सी चीज़ें आपकी वहाँ ही हुँ। सेटल्ड हो और अगर जाती में हैं। हमारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं होते और हम उनकी वज़ह से किसी भी वज़ह से डिस्टर्ब हैं, तो हमारा छोटा-सा भी कोई मसला होगा, हम उसको बहुत बढ़ा बहुत के उसको बड़ा फ़ील करेंगे। चढ़ा के तो यानी कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमें ओवरथिंकिंग है, हमें दिमागी कोई ओवरथिंक मसला है या हम अच्छे नहीं रह पा रहे हैं, उनको अपने न्यूट्रिएंट्स ज़रूर चेक करवाने चाहिए। ये बहुत एग्ज़ैक्टली, इंपॉर्टेंट बात है। एग्ज़ैक्टली। मूड स्विंग्स की बात करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि ख़वातीन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक पल में वो खुश है, अगले ही मिनट उसका जो मुँह बन गया है। अक्सर लोग ना इस बात पे बहुत कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट्स तो करें। ये वाक़ई ही सच है कि मर्दों में कम होती है मूड स्विंग्स, औरतों में ज़्यादा होती है? यस, ये सच है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो बहुत नज़ाकत से बनी हुई है। ओके। वो बहुत उनको इस तरह बहुत नाज़ुक होती हैं। हुँ, तो वहाँ नेचुरली प्रोसेस ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा फ़ील करती हैं। सही। अब हम अगर मेल्स की बात करें तो वो भी फ़ील करते हैं हर चीज़ को। हुँ, जैसे कि हमारी सोसाइटी में ये बहुत है कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए, हुँ, वो भी बहुत फ़ील करते हैं हर चीज़ को। लेकिन जो अगर फीमेल्स की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील करती हैं। इमोशनल तो ज़्यादा होती हैं। उनके मूड स्विंग्स भी ज़्यादा होते हैं। हुँ, एक स्पेसिफिक कंडीशन भी होती है हुँ, और वैसे भी वो मूड स्विंग्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। हुँ, तो वो ये ऑटोमेटिकली नेचुरली होता है। तो हुँ, अगर इनको भी सम टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी के, जैसे कि बात करें आपकी फिजिकल चेंजेस की, हार्मोन्स जो होते हैं हुँ, उनकी चेंजेस की वजह से आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, या आपको समझ नहीं आ रही होती। हुँ, जैसे कि आजकल पीसीओएस है, हुँ, पीसीओडी है। तो हुँ, हम इनकी बात करें, हम इनकी वजह से बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं और हाँ, बहुत से ऐसे होते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं ट्रू, मूड स्विंग्स की वजह से। ट्रू, कि क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो इस चीज़ को नहीं टैकल कर पाते ना, पार्टनर। तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टैग दे देते हैं। ये तो रोंदू है, बदतमीज़ ये है, है, इसका मुँह ही बना बदतमीज है, रहता है हर इसका वक़्त। तो मुंह, ये नहीं खुश हो सकती, इसको ट्रू और जितना मर्जी उसको दे और दे। तकलीफ़ होती है फिर इस बात ये और बातें सुन के, तकलीफ होती है, राइट? एग्जैक्टली। वो बेचारी तब क्या सोचती है, मुझे अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वहाँ ये है कि आपको मेडिकली इस चीज़ को करना चाहिए कि आपके हुँ, मूड स्विंग्स की वजह क्या है। हुँ, उस वजह होने के साथ साथ, क्योंकि एक स्पेसिफिक, अगर आपका स्पेसिफिक टाइम चल रहा है तो फिर मूड स्विंग्स अलग चीज़ है। वो नेचुरल लेकिन है। आपका एक ऑलरेडी कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कब से ये चल रहा है, तो आप फिर कोशिश करें कि आप मेडिकली उसको आप ट्रीट किसी करें। के साथ कंसल्ट करें, हुँ। किसी डॉक्टर के साथ, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली मसला क्या है। वैसे ख़वातीन के मूड स्विंग ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं, यस, उसी हेल्थ की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से वो पीसीओएस की जैसे हमने बात यस, की, स्पेसिफिक डेज़ की बात की, यस। उनके उनमें वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और इस गुस्सा तरह की होता है, चीज़ें यस, आपके आती हैं। हार्मोन्स चेंज हुँ, होते हैं ना। हुँ, तो वो एक्चुअली में पता नहीं चल रहा होता, हुँ, किसी कोई समझ भी नहीं पा रहा होता ना। हुँ, बहुत से लोग इस चीज़ को अवॉइड भी करते हैं कि हाँ, हमने अपने फैमिली में नहीं बताना या किसी को नहीं हाँ, बताना, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर रही होती हैं, बेयर कर रही होती हैं। कंट्रोल करने की लेकिन कोशिश की। दूसरों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती, तो हुँ, आप ये कोशिश करें कि आप वर्क करें हुँ। इस पे, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने की। ओके, वैसे आप इस तरह की ख़वातीन को हार्मोन्स के अलावा क्या रिकमेंडेशंस देती हैं? जैसे हमने मेडिटेशन की बात हम्म, की, क्या अगर किसी को ज़्यादा फ़ील हो रही है मूड स्विंग, हम्म। उसमें उसके घरवालों को भी इश्यू होना शुरू हो गया और उस वो ठीक नहीं हो पा रही, ठीक है, तो अब वो कमरे में बंद होके या तो बैठ जाए बैठ जाए, या फिर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करे करे। कि उसका मूड ठीक हो, तो वो क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
हुँ, अब बहुत से लोग हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को क्रिकेट पसंद है, कोई हुँ, साइकिलिंग करता है, कोई कुकिंग का शौक है। तो आप किसी को नॉवेल्स या रीडिंग का बहुत ज़्यादा हुँ। शौक है। नॉवेल्स की मैं बात करती तो मुझे एक बात याद है, जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती एग्ज़ैक्टली है। कल ही मैं किसी से बात कर रही थी, ये जो नॉवल पढ़-पढ़ के लड़कियों ने वो एक बनाया हुआ है ना अपने ज़हन के अंदर कि यही आएगा, यही बल्कि आएगा। सालार सिकंदर इज़ अ वेरी रिनाउंड फिगर ऑफ नॉवेल, तो लड़की समझती है कि जब तक ये नहीं ना आएगा, तब तक मैं शादी नहीं तो वही मैं करूँगी। मुझे फिर नॉवेल से वो चीज़ याद आ जाती है। वैसे हुँ, मैं अगेंस्ट हूँ मैं भी। नॉवेल्स के। तो ये चीज़ है कि अगर तो आपका इंटरेस्ट है तो आप हुँ, कोशिश करें कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखें। सही। जब आप बिल्कुल फ्री होके बैठ जाते हैं ना किसी भी चीज़ के, अब हुँ, फॉर एग्जांपल कोई आपको सोच आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा उस पे आराम से बैठ के रोशनी डालना शुरू कर दें, अच्छा ये हुँ, हुआ, वो हुआ, फिर आप मज़ीद उसको बढ़ा-चढ़ा के वो एक ट्रेन के डिब्बों की तरह उसको बढ़ाते रहते हैं, सही। तो वहाँ मसला बन जाता है। तो आपने ये करना है कि आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखें किसी भी एक्टिविटी हुँ, में। अगर आपकी पसंद की एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी होगी, अगर आपको स्केचिंग का शौक हुँ, है, आर्ट का शौक है, आप कभी भी ऐसे ना बैठें। वहाँ ऑटोमेटिक आपको बहुत सी बातें याद आएँगी, आपको गुस्सा आएगा, बहुत सी बातें आपको इरिटेट भी कर रही ट्रू। होती हैं, अच्छी भी नहीं लगती आपको, तो आपको फिर मसला उधर होता है। तो आप ये कोशिश करें कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखें। हुँ, फीमेल्स के लिए ना सबसे बड़ा पॉइंट यही है हुँ। कि मेल्स तो फिर भी अपने आप को कहीं न कहीं कर लेते उनके हैं, दोस्त बाहर होते निकल हैं, के बाहर दोस्त होते आना-जाना हैं। एवरीथिंग। तो अगर या फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये कोशिश करें कि अपने घर के कामों में, और सबसे बड़ी हुँ, बात कुकिंग, अगर किसी को कुकिंग का शौक हाँ। है, घर के कामों का शौक है, तो वो उनमें ही अपना कोई ज़्यादा नई से स्किल ज़्यादा टाइम सीख स्पेंड लें करें। कि यस, ताकि आपका मूड अच्छा एग्ज़ैक्टली। रेगुलेट होता रहे। और ताकि उनके हुँ, जो माइंड में बहुत सारे आने वाले ख़याल हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे वो बची रहें। हुँ। और स्पेशली ये होता है कि पार्टनर्स पे शक, चीटिंग तो ऑब्वियसली होती है, ये हम होती है, मानते हैं। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि आप बैठ के सिनेरियोज़ बना रहे होते हो कि सिनेरियोज़ आज उसने बनाओ, मुझे कॉल नहीं किया तो वो किसी और के साथ होगी या हो होगा, गया, या फिर उसने रिएक्ट नहीं किया स्टोरी पे तो कहीं और ना चला कहीं जाए, और ना मुझे चला, बताया नहीं कि लोकेशन किधर है। आजकल बहुत मसले इस तरह बहुत के चल रहे ज़्यादा। हैं, जनरेशन में बहुत ज़्यादा है हमारी जेन ज़ी में, स्पेशली रिलेशनशिप के भी और उसके बाद जब शादी हो जाती है उसके शादी हो बाद भी जाती। इश्यूज़। तो फिर उनको टैकल करने के लिए भी यही ज़रूरी है कि अपने आप को बिज़ी रखें बस? नहीं, यहाँ क्या होता है कि सिचुएशन का होता है हुँ, कि अगर तो आप बहुत ज़्यादा शक कर रही हैं, एक्चुअल में वैसा नहीं है, आपने बहुत सारी इरेशनल थॉट्स बना हुँ, लिए हैं कि आप बिल्कुल ऐसे फील करिए, रियलिटी के बेस पे आप सोच ही नहीं रहे कि अच्छा ये नहीं हो सकता। तो हाँ, आपने क्या करना है, अपने जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिविटी के साथ करना है कि अगर कोई पर्सन मेरी कॉल नहीं उठा रहा, मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा टाइमली, तो वो किसी काम में बिजी भी तो हो सकता ट्रू। है। बहुत से काम हो सकते हैं। आपने एक्चुअली में, हमारा ब्रेन इस तरह काम करता है कि ब्रेन को जो हम सिग्नल दें, ब्रेन वैसे ही वर्क करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं, मैंने बोला था ना मेरे साथ यही होगा, नेगेटिव। अब आपने हुँ, किया किया ब्रेन को, पूरा दिन आपने नेगेटिव सिग्नल्स दिए। अगर सही। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा काम होने वाला है, मुझे तो ऑलरेडी ऐसी गट फीलिंग्स आ रही हुँ, थी, मैं तो ऑलरेडी ये सोच रही थी। कि पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब भी एग्जैक्टली। ऐसा ही होना है। और हुँ, जब हम कुछ देखें, सोशल मीडिया पे कुछ देख लें, तो हाँ, मैंने आज ये देखा था, अगर तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं, ब्रेन उस सिग्नल्स को पिक कर रहा है, ब्रेन वैसे ही हुँ, वर्क करना शुरू कर देता है। तो हुँ, वहाँ हमने ये कोशिश करनी है कि अपने पार्टनर्स को समझें, और ये कोशिश करें कि अगर उनको रिप्लेस करें थिंकिंग को। सही। अगर तो नेगेटिव पॉइंट, वो हमारे ना जो नेचुरली ब्रेन ही ऐसा है, वो थिंकिंग ही ऐसी बन जाती है कि हम बहुत जल्दी सबसे पहले नेगेटिव सोचते ट्रू। हैं, पॉजिटिव बाद में सोचते हैं। हुँ, तो आपने ये करना है कि रिप्लेसमेंट इस तरह करनी है कि अगर तो मैं, ठीक है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं है, तो कहीं बिजी भी हो सकते हैं, या कहीं हुँ, इंपॉर्टेंट काम हो, या ये हो, तो आप बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट करें। ये नहीं करें कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग तो अपना रिश्ता खराब करें। बहुत से लोगों के ऐसा हो जाता बिल्कुल है, ऐसा ही है। और हकीकत में वो कुछ होती है, हुँ, हुँ, बात कुछ और होती है, हुँ, लेकिन आप इस तरह होते हो कि अच्छा मेरे साथ ये टाइम नहीं दिया, या ये हो सकता है। और वहाँ क्या होता है, अब उल्टा है, जो सही चल रहे होते हैं हुँ, उन पे शक कर रहे होते हैं आप। लेकिन जो ऑनलाइन रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा इस तरह के काम छुपे हुए होते हैं जो आपकी आंखों से बिल्कुल ओझल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपके साथ इस तरह की हैपनिंग्स हो जाती है कि आप उनको रियल मानना शुरू कर देते हो। हुँ, तो हुँ, ये चीज़ है कि आपने जो एक्चुअल है ना, अपनी इरेशनल थॉट्स की तरफ नहीं जाना। हुँ। आपने रेशनल होके सोचना है कि अच्छा रियलिटी बेस पे सोचना